प्यारे बच्चों, मैं जीपी सर आज कक्षा 12 के सॉलिड स्टेट प्रथम चैप्टर में छठा पाठ आपको बताने चल रहे हैं। एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या। एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या। प्यारे बच्चों, ध्यान से पहले समझ लें। जैसे एक एक कोशिका में कुल 8 कोने होते हैं। मैं आपको इसके पहले चित्र द्वारा समझाया था, वैसे भी मैं आपको बताया था। जैसे ध्यान दें आप, एक यहाँ पर चित्र में बना रहा हूं। एक कोशिका है, इसमें कुल 8 कोने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुल 6 फलक हैं। फलक में 1 2 3 4 और ये 5 और ये अंदर का है, ये ऊपर का है 6। कुल 6 फलक है। प्यारे बच्चों, ध्यान से यहाँ ये समझना है कि जो कोनों पर आयन उपस्थित होते हैं उसमें उनका एक एक कोशिका में अस्तित्व 1/8 होता है। कोनों पर स्थित परमाणुओं का या आयनों का अस्तित्व पूरी कोशिका में 1/8 होता है। एक कोने का 1/8 होता है। और जो फलकों पर होते हैं, जैसे यहाँ फलक है, यहाँ पर अगर कोई एक परमाणु है तो आधा इस पर होगा, आधा दूसरे में होगा। तो प्रत्येक फलकों पर जो अस्तित्व होता है वो 1/2 होता है। फलकों पर जो परमाणुओं का अस्तित्व होता है या आयनों का अस्तित्व होता है वह 1/2 होता है। और जो मध्य में होता है, केंद्र में होता है परमाणु, माने इस एक एक कोशिका के अंदर होता है, उसका अस्तित्व 1 होता है। कितना होता है? उसका अस्तित्व 1 परमाणु या 1 आयन के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको आद्य घनीय, क्योंकि 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं घनीय तंत्रों में, क्योंकि जो घनीय एक एक कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आद्य घनीय एक एक कोशिका या आद्य घनीय एकक कोशिका। आद्य घनीय एकक कोशिका को हम कहेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आद्य घनीय एक कोशिका में बताया था, ऐसी एक कोशिका जिनके केवल कोनों पर अणु या परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं उन्हें आद्य घनीय एक कोशिका कहते हैं। इसका मतलब है कि इनके कोनों पर ही परमाणु होंगे। तो कोने कुल कितने हैं? 8। यहां लिखेंगे आद्य घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या ये बराबर होगा 1/8, क्योंकि आद्य घनीय में जो होते हैं वो केवल कोनों पर होते हैं। यहां एक लाइन लिख दें, आद्य
घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु केवल कोनों पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। और एकक कोष्ठिका में कुल 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और प्रत्येक कोनों पर परमाणुओं का अस्तित्व 1/8 होता है। प्यारे बच्चों, ये है आपका आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें कोनों पर कुल 8 परमाणु हैं, किसी एक परमाणु का अस्तित्व 1/8 होता है। तो आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या ये बराबर हो जाएगी 1/8 गुणे 1/8 गुणे 8 बराबर 8 से 8 कैंसिल हो गया, बराबर 1 परमाणु। प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको समझना है, आद्य घनीय जैसे NaCl है, ये आद्य घनीय है। अगर NaCl के किसी एक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या निकालना होगा तो कितना आएगा? 1 परमाणु। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसका दूसरा प्रकार बताने चल रहे हैं, अंतःकेंद्रित। अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या। अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या, या पहले इतना अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ध्यान दें, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शार्ट में कभी कभी परीक्षाओं में शार्ट में लिखा रहता है BCC। शार्ट में क्या कहते हैं? BCC। प्यारे बच्चों, इसका पहले चित्र समझ लें, तभी आप इनमें कुल परमाणुओं की संख्या की गणना कर सकते हैं। चित्र ध्यान दें। ये देखिए, कोनों पर हो गए एक परमाणु और साथ साथ बॉडी सेंटर में अंतःकेंद्रित एक बीच में हो गया। प्यारे बच्चों, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु
कोनों के साथ साथ एक परमाणु केंद्र में होता है। एक परमाणु केंद्र में होता है, माने अंतः केंद्रित घनीय एक एक कोशिका में परमाणु कोनों के साथ साथ एक परमाणु केंद्र में होता है और एक एक कोशिका में कुल 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोनों पर परमाणुओं की अस्तित्व 1/8 तथा केंद्र में परमाणु का अस्तित्व एक होता है। अतः अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर, कोनों पर 8 कोने, 8 गुणे 1/8 प्लस केंद्र में 1 बराबर, ये हो गया 1 + 1 बराबर 2 परमाणु। प्यारे बच्चों, अंतः केंद्रित घनीय के कोशिका में कुल जो परमाणुओं का अस्तित्व होता है वो 2 होता है, क्योंकि 8 कोनों पर होते हैं, कोनों का 1/8 होता है, साथ साथ एक केंद्र में होता है, 1/8 गुणे 8 बराबर 1 और एक केंद्र में होता है और 1 + 1 बराबर 2, अर्थात अंतः केंद्रित घनीय के कोशिका में कुल परमाणुओं का अस्तित्व जो है 2 होता है। अब इतना आप लिख लिए होंगे। प्यारे बच्चों, अब एक प्रकार इसका और बचा हुआ है, इसे भी आप जल्दी से समझ लें। फलक केंद्रित अंतः फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। प्यारे बच्चों, इसे साइट में FCC कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, फलक केंद्रित क्या है? फलक केंद्रित में कुल 8 परमाणु या आयन तो कोनों पर होते हैं, साथ साथ 6 फलकों पर होते हैं। जैसे उस दिन मैंने चित्र बनाकर दिखाया था, एक यहाँ और एक इस फलक पर, एक इस फलक पर और एक इस फलक पर और एक इस फलक पर और एक इस फलक पर, कुल 6 होते हैं। अतः फलक केंद्रित घनीय एक कोशिका में परमाणु कोनों के साथ साथ फलकों, 6 फलकों, कोनों के साथ 8 कोनों के साथ साथ 6 फलकों पर भी एक परमाणु होता है
और एक एक कोशिका माने फलक केंद्रित फलक या एफसीसी साइड में लिख दें। और एफसीसी में कुल 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोनों पर परमाणुओं का अस्तित्व 1/8 होता है तथा 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। फलक पर अस्तित्व 1/2 होता है। अतः फलक केंद्रित घनी एक एक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या, प्यारे बच्चों यहां ध्यान से समझना है, कोनों पर 8 कोने हैं, अस्तित्व होता है 1/8 का, प्लस फलकें 6 हैं, अस्तित्व होता है 1/2 का। 1/8 गुणे 8 बराबर 1 और 6 गुणे 1/2 बराबर 3 बराबर 4 परमाणु। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यदि फलक केंद्रित घनी का कोशिका है तो उसमें कुल परमाणुओं का अस्तित्व 4 होता है। फलक केंद्रित में परमाणुओं का कुल अस्तित्व 4 होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है। आद्य के कोशिका जो होता है, आद्य घनी के कोशिका में कोनों पर केवल परमाणु होते हैं, अस्तित्व पूरा 1 होता है क्योंकि 8 गुणे 1/8 बराबर 1। दूसरा जो हमने आपको बताया अंतः केंद्रित घनी के कोशिका, उसमें 8 कोनों के साथ साथ एक परमाणु मध्य में होता है, केंद्र में होता है, तो 8 गुणे 1/8 कोनों का हो गया प्लस 1 मध्य में बराबर 2। और तीसरा प्रकार हमने बताया फलक केंद्रित घनी के कोशिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। इनमें कोनों पर एक एक परमाणुओं के साथ साथ एक एक परमाणु उनके सतहों पर, जैसे कमरा देखिए, कमरा में कुल 6 फलक हैं, ऊपर नीचे इधर 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 इधर, तो 6 गुणे 1/2 बराबर 3, तो 1 + 3 बराबर 4। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको यही इतना बताऊंगा, फिर मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगा। धन्यवाद।